नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। आज हम वार्ड क्रमांक 56 आए हुए हैं, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड, जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सचिन मेघानी जी। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो आप क्या मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आए? देखिए, वार्ड के अंदर ऐसी प्रमुख बातें हैं जो गए 5 सालों में कांग्रेस शासन के जो पार्षद थे उन्होंने नहीं की। हमारा मुद्दा ये है कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी के नारे को लेकर चलेंगे। इस वार्ड की प्रमुख समस्या है कि इस गरीब क्षेत्र, यहाँ स्लम एरिया है, जो छोटे गरीब तबके की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको दूसरे वार्डों में जाके राशन लेना पड़ता है। उनसे एक दिन की रोजी पूरी निकल जाती है। जो माताएं बहनें वो राशन लेने जाती हैं, उन्हें पूरे दिन की रोजी काटनी पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला प्रथम मुद्दा है कि हम लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड में 56 नंबर वार्ड में राशन दुकान को स्थापित करेंगे, जिससे कि हमारे राशन लेने वाले जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको तत्काल प्रभाव से राशन मिले। उसके बाद इस वार्ड में प्रमुखता की समस्या है धूल, गंदगी, नालियों का बजाना और कहीं ना कहीं अपराध जगत को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे। एक हमारी योजना है जो महतारी वंदन की, जो हमारी माताएँ हैं जिनको अभी महतारी वंदन योजना का जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है या जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो उनको दोबारा फॉर्म भराकर महतारी वंदन योजना का उनको लाभ दिलाना। उसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस नहीं है। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड इतना बड़ा वार्ड है कि इस क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि पूरे लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 में हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, क्योंकि आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन किसी चीज़ अपराधी को पकड़ना चाहती है तो सीसीटीवी कैमरा होने के कारण वो नहीं पकड़ पाती है। हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे समूह हैं, महिला समूह हैं, जिनके यहाँ पे भवन नहीं है, जो महिला समूह हैं, जो मितानिन हैं, उनका इस वार्ड के अंदर भवन बना। उसके पश्चात हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग सियान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से एक उनके लिए विश्राम गृह बनाना या एक पुस्तकालय बनाना, जिसमें हमारे वार्ड के प्रमुख बुजुर्ग या बच्चे, युवा उस पुस्तकालय में जाकर एक तरह की लाइब्रेरी में पढ़ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य है। जैसा कि आप सुना कि वो वार्ड की जनता के लिए काफ़ी सक्रिय हैं और वार्ड की जनता के लिए काफ़ी नेक काम करना चाहते हैं, तो वो जनता से अपील भी करना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता से कि वो उनको प्रत्याशी बना के अपना कमल का फूल खिलाएंगे। देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित की जनता आशीर्वाद हमें देगी और विजय प्राप्त करके आएंगे, तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे क्षेत्र में निवासरत हैं, जैसे सामान्य हो या गरीब तबके के हों या बस्तियों में निवासरत हों, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैंने ज़मीनी स्तर में उन झुग्गी झोपड़ियों में क्या समस्याएँ उनको देखी है। तो जो निराशी के कार्ड हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, मजदूर कार्ड नहीं बना, जिन्हें निराश्रित नहीं मिली उनको निराश्रित सुविधाओं का देना, और जिनके बैंक खाते नहीं हैं उनका करना, और कौशल योजना के तहत जो हमारे वार्ड के अंदर युवा रहते हैं उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए जो मुद्रा योजना है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको मुद्रा लोन दिया जाए। तो ये एक पार्षद का कर्तव्य होता है कि उन युवाओं को मुद्रा लोन से जोड़े, उनके भविष्य को उज्ज्वल करे, क्योंकि जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो गलत दिशा में काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री की जो योजना है नरेंद्र मोदी जी की मुद्रा योजना, उनसे उनको रोजगार दिलाने के लिए लोन स्वीकृत कराना, ये सब योजनाओं को लेकर राशन कार्ड बनाना, घर घर जो बस्तियां हैं, जैसे मैं अभी राजीव पांडे नगर, दुर्गा नगर, कृष्णा नगर, आदर्श नगर, गुरमुख सिंह नगर, सर्वोदय नगर और सुभाष नगर, राजीव पांडे नगर, इन क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, तो पूर्व पार्षदों ने काम नहीं किया है। तो मेरा उद्देश्य है कि अरविंद दीक्षित वार्ड को भारतीय जनता पार्टी का महापौर तैयार है बनने के लिए, और हम पार्षद पर जीतकर इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में परिवर्तित करेंगे। और स्मार्ट वार्ड बनने के पश्चात जो जिस स्थान में रहता है उसी स्थान में पट्टा दिलाकर, सबसे प्रमुख मांग है पट्टा, उस पट्टे को यहाँ पे दिलाकर उसी स्थान पे, जिस स्थान पर वो नागरिक रहता है, वहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना को संकल्पित करके उन्हें पट्टा दिलाकर और उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार जो आवास बनाने के 2.5 लाख रुपए जो स्वीकृत हुए हैं उनको हमें दिलाना है और उनको दिलाकर उन्हें वहाँ मकान बनाना है। अभी जैसे आदर्श नगर हमारे एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे सुलभ, मेरे ख्याल से आज 5-7 साल से वो सुलभ इतना गंदा हो गया है, जब उसको वेस्टेज को निकालने के लिए प्रक्रिया की गई तो देखा गया वो सूख गया और वहाँ तोड़ के रखा गया। तो मैं आने वाले समय में उस सुलभ शौचालय को स्मार्ट सुलभ शौचालय, जैसे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया था,
तो सुलभ स्मार्ट शौचालय जो मोदी जी की योजना है उसको उस क्षेत्र में लाकर, और यहाँ तक कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भैया रोड नाली रास्ता सिर्फ बड़ों के मकान के घर के बाहर बनता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जातिगत समीकरण से अलग उठकर मैं उन बस्तियों में जाकर रोड नाली सुविधा और स्मार्ट वार्ड जिस दिन बनेगा तो बस्ती भी स्मार्ट वार्ड की गिनती में आएगी। तो ये संकल्प लेकर मैं सभी बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं बहनों का साथ लेकर आशीर्वाद जब उनका मुझे मिलेगा तो मैं 5 साल भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता बनकर, ना कि पार्षद और ना कि मंडल अध्यक्ष बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर पूरे वार्ड की सेवा करके अपने भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊपर करूँगा। ये प्रण लेके इस वार्ड में मैं उतरा हूँ। आपके साथ एक भाजपा प्रत्याशी भी है, वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ सूरज यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सक्रिय और लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड के और सिविल लाइन मंडल के पदाधिकारी हैं। इनको किसी ने बहलाकर फुसलाकर तो नहीं कह सकते, लेकिन गलत बातें बताकर इनका नामांकन भराया था। सूरज भाई हमारे समक्ष आकर भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर इन्होंने प्रण किया है कि आने वाले नामांकन वापसी वाले दिन मैं वापसी लूँगा, और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सिविल लाइन मंडल में जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वाह करके मैं लेफ्टिनेंट दीक्षित वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल किया। हमारे साथ एक भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन भरा था, पर वो अब अपना नामांकन वापस लेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो नामांकन वापस क्यों लेंगे। जी, मैं सूरज यादव, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और भाजपा मेरा परिवार है। भाजपा में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, राजनीति अपनी बातों को रखने का हमारा अधिकार बनता है, और हम अब उस अधिकार में अगर थोड़ा सा नाराजगी हो जाए तो कोई आदमी किसी के विषय में अलग चले जाता है, लेकिन उसकी विचारधारा से अलग नहीं हटती। और मैं ये कभी ऐसे सोचा भी नहीं हूँ कि मैं कमल फूल के अलावा कोई दूसरा झंडा उठाऊँ, और मैं वो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जब भी मेरे को जो दायित्व देगा उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे मंडल में चाहे जहाँ भी दे। मैं बस वो ऊपर वाला जो है हमारे निर्णय लेते हैं, वो जो हमको आदेश देंगे वो उसके पालन करते हुए कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यक्रम करूँगा, और मैं 31 तारीख को अपना नामांकन पूर्ण तरह से वापसी लूँगा। सूरज यादव, रायपुर, भारतीय जनता पार्टी।